हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, थंबनेल में देखकर जाने ही गए होंगे कि ये कौन सा क्लास का कौन सा चैप्टर का कितना नंबर सवाल है, कितना नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज होगा, देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है कि कुछ स्थानांतरण करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। इस दूरी को मानक संकेतन का प्रयोग करते हुए मीटर में लिखिए। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुछ चिड़िया अपने देश में जब अधिक गर्मी या अधिक ठंडी हो जाने के कारण क्या होता है कि वो सब पक्षी कहीं विदेश चले जाते हैं, अपना देश छोड़कर कहीं विदेश चले जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कुछ चिड़िया क्या करती है, वो बचने के लिए दूसरा देश जब जाती है तो वो क्या करती है कि 15,000 किलोमीटर तक वो दूरी तय करती हैं। तो अब इस सवाल में क्या पूछा है कि इस सवाल को मीटर में बदलकर मानक रूप में ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे सरल करेंगे हम लोग। यहाँ पर है 15,000 किलोमीटर, इतना है मेन सवाल कि 15,000 किलोमीटर पक्षी यहाँ पर तय करती है। तो इसको पहले सबसे पहले मीटर में हम लोग चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाता है मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, इसलिए किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दिए, 1000 से गुना कर दिए। तो अब ये कितना बन गया 15, इधर 3 0 और इधर 3 0, तो हो गया इतना मीटर बन गया। अब इनको क्या करना है, मानक संकेतन यानी मानक रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान विधि से, दो विधि से बनाकर मैं दिया हूं आप लोगों को। इसका अगले वाला सब क्वेश्चन तो जरूर जाकर देखना। तो अब चलिए, अब हम लोग मानक रूप कैसे व्यक्त करते हैं। मानक रूप कैसे होता है, तो एक संख्या के बाद हम लोगों को पॉइंट लगाना पड़ता है। तो हम लोग पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक संख्या के बाद। तो 1 हो गया यहाँ पर, 1 के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। तो इधर है 5, उसके बाद जितना संख्या रहता है उतना लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर तो 5 ही है, 1.5 हो गया। उसके बाद गुना 10 दे देंगे। अब इसका घात पर पावर के रूप में लिखना पड़ता है, घात के रूप में लिखना पड़ेगा इस आंसर को। वही होता है मानक रूप। वैज्ञानिक पद्धति भी बोल सकते हैं, वैज्ञानिक रूप भी बोल सकते हैं। ये अभी किस में है, सामान्य रूप में है। इसको वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे, मानक रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से होता है। इसका घात बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना अब घात बन जाएगा। तो चलिए शॉर्टकट तरीके से बताते हैं। पॉइंट हम लोग कहाँ पर दिए, 1 के बाद, यानी यहाँ पर पॉइंट लगाया तो इसके नीचे अब कितना संख्या है उसको गिन लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 पर पावर 7 हो गया, यानी 10 पर घात हो गया कितना, 7। तो यही हो गया आंसर। अब 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 345 को 10 लाख से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 345 को किससे भाग देने बोला है, 10 लाख से। 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गया। तो 10 लाख से भाग देने बोलता है। तो चलिए आप लोगों को मैं शॉर्टकट तरीके से भाग देने के लिए सिखा देता हूं। ऐसे तो मेरे बहुत सारे वीडियो में भाग देने के लिए सिखाया हूं शॉर्टकट तरीके से, इसमें भी सिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी संख्या अगर इस तरह रहता है मान लीजिए, और उसको अगर नीचे 0 0 रहता है तो इसको कैसे भाग देखते हैं, 2 0 है तो इधर से नीचे से 2 अंक लिख दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, और जितना संख्या बच जाता है उतना यहाँ पर अंक लगा दीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3 0 रहता तो इधर से 3 अंक के बाद 0 पॉइंट लगता। अब मान लीजिए इधर 4 अंक 0 रहता तो इधर 4 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगता। मान लीजिए इधर पॉइंट और एक ठो है और एक ठो 0 है, तो अब देखिए कितना 0 बन गया, 5 0, मगर इधर है 4 अंक, तो एक ठो क्या दे देंगे, 0 दे देंगे, उसके बाद पॉइंट। तो इसी प्रकार से इसको भी देना है। देखिए कैसे, यहाँ पर है कितना 0, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से हम लोग कितना अंक लिखेंगे, 6 अंक। तो क्या क्या लिख देंगे, 5 4 3, और तो 3 0 के बदले नहीं है अंक, तो 3 0 लगा दीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद और एक 0 लगा दीजिए। अब इसको किस में लिखेंगे, मानक रूप में। मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई संख्या के नीचे ही
पॉइंट लगाना पड़ता है और एक ही संख्या के नीचे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर संख्या है, इधर तो सब 0 0 है, संख्या किधर है यहाँ पर, तो 3.45 लिख देंगे, जितना है एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद जितना संख्या उतना लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 पर घात के रूप में आंसर लिखना है। तो 10 पर यहाँ पर अब कितना घात बनेगा, तो इसका नियम क्या है, देखिए पॉइंट हम लोग कहां पर दिए, यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट पहले यहाँ पर था, यहां से उठाकर कहां पर दिए, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट लगाए तो इसके बीच में और इस पॉइंट के बीच में कितना अंक है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है, अंकों की संख्या कितना है, 4। इसीलिए 10 पर पावर यहाँ पर -4 घात होगा। अगर 0 इधर पॉइंट रहता, अगर नीचे उठाकर लेकर जाते हैं दाएं तरफ, तो माइनस में घात होता है। तो यही हो गया इसका मानक रूप। तो देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है कि ग्रह ए पृथ्वी से 9.35 गुना 106 किलोमीटर की दूरी पर है तथा ग्रह बी पृथ्वी से 6.27 गुना 107 मीटर की दूरी पर है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। यहां पर बात चलिए आप लोग को फिगर से समझा देते हैं कि यहां पर क्या है, पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, यानी यहां पर पृथ्वी है और पृथ्वी से एक ग्रह कहां पर है, यहां पर है मान लीजिए, और एक ग्रह है और एक ग्रह क्या है, ये बी ग्रह है। तो एक ग्रह पृथ्वी से कितना दूरी पर है, 9.35 गुना 106 किलोमीटर, और जो बी ग्रह है वो कितना दूरी पर है, पृथ्वी से दूरी पर है 6.27 गुना 107 मीटर। अब यहां से आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि पृथ्वी से यहां पर जो ए ग्रह की दूरी है ये किलोमीटर में है और यहां पर बी ग्रह जो है मीटर में दिया हुआ है। तो आप लोग तो जानते हैं किलोमीटर या मीटर छोटा होता है, मीटर छोटा होता है, तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन होगा, बी होगा, क्योंकि यहां पर मीटर में हम लोग पहुंच जाएंगे और ये किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कि ये बी ग्रह क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट है। तो चलिए यहां पर लिख सकते हैं कि अतः ग्रह बी पृथ्वी के अधिक निकट है। यही हो गया आंसर।